नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। कल रात से ही यानी कि 11 फरवरी से ही बिहार में सियासत गर्म होने लगी। विधायक जो हैं कांग्रेस के वो लगातार तेजस्वी यादव के आवास में जाते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू के विधायक, ये भी कहा जा रहा है कि 4 जेडीयू के विधायक और 9 बीजेपी के विधायक जो है गायब है। तो इस पर सियासत, आज नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट है, आज परखा जाएगा बहुमत उन्हें मिलेगी या नहीं और तेजस्वी यादव को मिलेगी या नहीं, एक बड़ा सवाल बना रहेगा, क्योंकि खेला होना भी बाकी है। 5 बजे रिजल्ट आने वाले। इसी मुद्दे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एमयू दुआ जी हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी आवाज़ उठाते हैं, और सीधा इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रितेश मंगवाना के चैनल में। एमयू दुआ जी, क्या खेला आज बिहार में होने वाला है? आपके चैनल को अभिनंदन करूंगा और ये मैं कहना चाहूँगा कि आज जितने भी लीडर्स हैं और ख़ास करके जो सत्ता में हैं, वो नैतिकता को खो दिया है। उनमें नैतिकता नाम की चीज़ नहीं रह गई है। वो राष्ट्र के हित में, जनहित में, सामाजिक हित में, सामाजिक सरोकार में, सामाजिक भागीदारी में उनका कोई दिलचस्पी नहीं रह गया है। वो जुमलाबाजी करते हैं, वो जो है फालतू की बातें करते हैं। कोई गारंटी तो होता नहीं है, कोई एफिडेविट तो होता नहीं है, कहते जी बोल दिया था भाषण में। तो इस तरह से बोल देते हैं और ये सब कुर्सी की खेल है। तो यहाँ पे जो बिहार की मसला है, उसमें नीतीश कुमार एन केन प्रकांड तरीके से बाय हुक एंड क्रूक वो सत्ता को चाहते हैं। और इसीलिए जहाँ वो सुख भोग रहे थे, चीफ मिनिस्टर थे, ऑलरेडी चल रहा था, उनको लगा कि मेरी कुर्सी चली जाएगी, और उन्होंने 2.5 साल का जो वादा किया था, और फिर ईडी और बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जिसमें वो घिर गए थे, और फिर जो सत्ता पक्ष, जो सेंट्रल सत्ता है, वो अपनी तरफ खींचा, एक बड़ा सा जो चील है उसके चंगुल में आ गए। और आज वो अपनी बहुमत साबित करने के लिए, जो बहुमत से अभी दूर हैं, अभी 122 उनको पूरा करना होगा उनके पास। हालांकि अभी 128 हैं, 124 तो साथ में है, लेकिन अगर उसमें से 6 लोग उखड़ गए, उसमें से बाहर चले गए, वो तेजस्वी की तरफ चले गए, लालू जी के कहने पे चले गए, या लोभ प्रलोभन में बिक गए, तो नीतीश जी का खेला हो गया। तो नीतीश कुमार के जो विधायक है वो भी नीतीश कुमार की तरह पलटू हैं क्या? पलट सकते हैं, क्योंकि हर आदमी अपना जो है सेल्फिश से वो मंत्री बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। चुनाव बिहार में जो है अगले साल हो जाएगा विधायक का, एमएलए का, तो कहते हैं यार तू कुछ तो कमा लो। तो ये सब बिकने वाले दूल्हा लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे क्या, तो एमएलए बिकता है बोलो खरीदोगे क्या। तो यही एक हालात बना हुआ है। और बिहार का जो राजनीतिक का जो अखाड़ा है, वो एक दशा दिशा पूरे भारत को देता है। क्योंकि राजनीतिक जो है बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से पूरे विदेश, पूरे भारत में चलता है। तो बिहार पे विशेष रूप से नजर है कि वहाँ की जनता बेचारा इस वक्त असहाय है, क्योंकि जनता वोट नहीं दे रही। जनता तो वोट देगी इलेक्शन में। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, ये खरीद फरोख्त के बिकेंगे नहीं बिकेंगे, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, कौन किसके पक्ष में लेगा, ये लड़ाई हो रहा है। तो फ्लोर टेस्ट में ये साबित करना है कि नीतीश कुमार क्या 122 कैंडिडेट से यस कराते हैं कि वो अपने पक्ष में, या तेजस्वी की तरफ जाते हैं। यही खेला जबरदस्त होना है। और अगर भी नीतीश कुमार ले भी लेते हैं तो ये खेल आसान नहीं है। कभी भी नेता किसी तरफ जा सकता है, और वो तलवार के धार पर कंटीली जो है झाड़ियों में उलझ गए हैं नीतीश कुमार। और उनका जो अंतिम पारी है जीवन का, राजनीति का, वो उसका अगर वो हार गए तो उनका सूर्यास्त होगा, और नहीं तो थोड़ा सा टिमटिमाता हुआ आगे चलेगा। यही हमें देखना है। विधानसभा में लगातार नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव जो हैं वो नीतीश कुमार पर बरस रहे हैं, खूब हल्ला बोल हो रहा है। देखिए, उसका पहले चुनाव जब हुआ था तो उस वक्त भी बहुत बेईमानियां की गई, उनके साथ जातियां हुई। वो जीत रहे थे, स्वीप कर रहे थे, 122 सीट आ रहा था, आपने कम कर दिया, 114 पे लिया, मान लिया जी। अब उसके बाद में मिल करके सरकार बनी। एक नौजवान अभी 28-30 साल का लड़का है, वो आपके राष्ट्र के लिए, वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार की और बहुत सारे अच्छे अच्छे नीतियाँ लेके चल रहे। वो चाहता है कि बिहार में कुछ काम हो, क्योंकि उसको आगे फ्यूचर देखना है। लेकिन नीतीश कुमार करें, ये मेरी आखिरी पारी है, ये राजनीति की आखिरी पारी है, वो क्या करेंगे जनता के लिए? तो जनता बिहार की ठगी जा रही है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है,
जो बीजेपी की सरकार है वो देख रही है कि मेरे को कितना फायदा हो रहा है। तो ये तोड़ फोड़ की राजनीति से बिहार का विकास रुका है। बिहार के अंदर जो नौजवानों को रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य जो मिलना था उन सब में ब्रेक लग गया है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ठगी गई है और ये अपनी मलाई और रसगुल्ला बनाने में और खाने में लगे हुए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी गारंटी लेंगे, क्या इस बार नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं? कोई गारंटी नहीं होता है किसी का। नीतीश कुमार जी ने कहा था मैं कभी नहीं जाऊंगा, बीजेपी ने कहा था कि मैं दरवाजा बंद कर दिया कभी नहीं खोलूंगा, उन्होंने दरवाजा खोला, इन्होंने पलट लिए। तो ये राजनीति में कौन किस वक्त कहाँ जाता है ये कह नहीं सकते। इधर हमारे चौधरी चरण सिंह के बेटा ने कहा था जसवंत से मैं कभी नहीं जाऊंगा, बीजेपी में चले गए। उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाने के लिए उतावले हैं। आपका जो है आंध्रा से जो है चंद्रशेखर बाबू जो है वो भी जो है बीजेपी। तो सब बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी इन्होंने कहा मेरी गारंटी है मैं 400 ला रहा हूं। तो ये सब इतने डर गए हैं, कुर्सी का खेल कर रहे हैं, ये लालची और लोभी नेता लोग हो गए। तब डॉक्टर दुआ का कहना है कि तमाम कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो चाहे इंडिया हो या कोई भी हो, इन तमाम कॉर्पोरेटों को एक बार हराना जरूरी है। जैसे आज पाकिस्तान के अंदर कि सारे पार्टियां, सारा सेना ताकत लगा लिया, लेकिन इंडिपेंडेंट जिनका चुनाव चिन्ह भी लोग ठीक से नहीं देखा था, इंडिपेंडेंट जीता और वहां खान को जेल में रखा गया, उसके बाद भी जनता ने जो है उसको साथ दिया और उसको जो है 100 सीट जिता दिया। 152-155 सीट जीतने वाला था, लेकिन उसमें बेईमानी की गई है। यहां भी बेईमानी की बात हो रही है, ईवीएम की ड्राव हो रहा है। तो वो जो पाकिस्तान चूंकि हमारा पड़ोसी है, हमारे ही कल्चर है, तो उसका असर भारत पे जरूर पड़ेगा। तो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे भारत हो, इसका असर आपको जो आने वाला चुनाव है दिखेगा। जो मोदी जी कह रहे हैं कि 370 मेरा है, एनडीए 400 है, तो ये किस गुमान पे कह रहे हैं? आपको जनता पे विश्वास है क्या? या आप कहते हैं कि विश्वास है, तो विश्वास है तो क्या जनता के लिए कुछ किया है क्या? तो फिर आप इंतजार कीजिए कि जनता मैंडेटरी देती है कि नहीं देती। आप पहले से भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं चोरी और डकैती या नीयत आपकी ठीक नहीं है। आपको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, संविधान पे विश्वास नहीं है, और इसीलिए संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के लिए 17 फरवरी को हम लोग जंतर मंतर पे जाके 9 रत्नों का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जन क्रांति कर करके ये तमाम जो लोग हैं उनको बाहर जी। कल रात को 11 फरवरी को तेजस्वी यादव के घर पुलिस ही भेजी गई। फ्लोर टेस्ट से पहले ऐसा क्यों किया गया? ये डराना और डर, एक तो आगे डराना और खुद का डर, कि डर को छुपाने के लिए कि कहीं उनके लोग जो है आ न जाए उनके साथ, तो इतना तोड़ दो, इतना डरा दो कि जो बाकी उनको साथ देने जा रहे हैं वो साथ ना दें। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। जो लोग इस तरह के कर रही है, वहाँ की प्रशासन कर रही है, वहाँ की पुलिस साथ दे रही है, तो ये हमारे लिए गलत है। प्रशासन को भी, पुलिस को भी, न्यायपालिका को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, सभी को संज्ञान लेना चाहिए कि हर आदमी का एक जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और उस आधार पे अगर कोई भ्रष्ट है तो आप अलग काम कीजिए, पहले कीजिए, बाद में कीजिए, लेकिन ये फ्लोर टेस्टिंग के वक्त में या चुनाव के वक्त में या वोट देने के वक्त में आप ये काम करते हैं तो ये बदले की भावना कहा जा सकता है, और कहीं ना कहीं आप अपने फायदे के लिए ये हरकत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आज बिहार में एक बड़ा खेला होने वाला है। 5 बजे रिजल्ट आएंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं, या तेजस्वी यादव इस बार बाजी मार जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, पर देखना यही होगा। मैं आपके साथ रितेश नामंगवाना।